हेलो हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये एक स्टैंड अप रूटीन है जिसकी बहुत अच्छी मेंबर्स से रिक्वेस्ट आ रही थी, और मेंबर्स की तो स्पेशल जगह है एक दिल में, क्योंकि वो मुझे बहुत डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। सो आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं दिन ब दिन क्लोज होता जा रहा हूँ फुल टाइम यूट्यूब करने के। अगर मेंबर्स ना होते तो बड़ा मुश्किल होता करना, मेंबर्स और पेट्रियन सब्सक्राइबर्स जो हैं। थैंक यू सो मच यू गाइज आर जस्ट द बेस्ट पीपल। तो लेट्स गो एंड वॉच द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास स्टैंड अप कॉमेडी बाय पुनीत पानिया। I remember the first time ever I traveled by a plane, no? तो मैं साथ में लेके गया था चेन सामान बांधने के लिए। यार हद कर दी तूने। I thought यार फ्लाइट इंपोर्टेड है, पर लोग अपने ही है। चोरी हो जाएगा। यही तो ये हुआ एक मिडिल क्लास जोक जो हम कर लेते हैं क्योंकि ये चल जाता है, हर जगह चलता है। प्राइवेट शो, पब्लिक शो, इवन कॉर्पोरेट शो, जो वो लोग बैठे हैं शर्ट पैंट पहन के लेकिन चुपते हैं अंदर से। रूड। वो यही सब धूम चाहिए मिडिल क्लास। There are comics in India who will demand business class tickets and go into middle class jokes. Damn. The concept of irony dies a slow and silent death in those shows. And even I feel a middle class. How many of you would say you're middle class here? Raise your hands here. Yeah, बोल देने का। So good with my मैं middle class हूँ। बाबूजी भी थे। हम खानदानी हैं। वैसे बेटा अमेरिका जा रहा है अगले महीने, पर वो भी दिल से मिडिल क्लास ही है। Throw it around like it's confetti. And we say we are middle class so easily because it's like saying you're a Hindu. It could mean anything. Or it could mean nothing. Damn. Nothing specific. Wow. But it is safe. Safe. It's easy. Socially acceptable. Damn, that was actually a good joke, man. Audience ने ज़्यादा appreciate नहीं किया, but he कितना अच्छा एक concept इसने मिला दिया, being Hindu and saying I'm Hindu and saying I'm middle class, के you know could mean anything or could mean nothing. बहुत आला। It's like a pre-approved loan. Pre-approved loan. And the NRC. No documents required. आ जाओ। So अच्छा। Conversely, no, saying you're rich is like saying you're a Muslim. What? You're in the minority. People don't like you. And they all come together and decided that whatever is wrong with our great ancient country is because of you. Oh damn. That's why nobody admits that they're rich outright. It's not polite. But actually nobody admits that they're poor either. True. ये गरीब की आवाज नहीं होती है। That's also like being a Muslim. सुना ही नहीं देता। It's like a dog whistle. Only NDTV can hear it. That's a good one. The poor may be screaming in agony. But like कोई बोल रहा है क्या कुछ? नहीं ऐसे का आवाज होगा। Ignore it. Fucked up. Do you guys know that less than 5% of Indians have ever traveled by a plane? No fucking way. Less than 5%. Damn. Which is still a big number. Every comic you know will have at least some jokes on in-flight announcements, aerostess, emergency exit, कांडा बटाटा ये सब. Kanda potato. And then people ask us कि गवर्नमेंट आप स्टैंड अप वाले लोग का गांड क्यों नहीं मार रहे? हमने इसलिए कंटेंट देखो हमारा, हम इसमें ही खेल रहे हैं, यही हमारा मार्केट है 5%। हाँ। इतना ही है। अफेक्ट नहीं हो रही उनकी मार्केट, 5%। उनके यूजर टारगेट बेस को अफेक्ट नहीं हो रहा कमेडियन के सच से, बिल्कुल। And these fuckers don't vote also. तो आप कितना भी क्रांतिकारी बन लो स्टेज पे, बहुत they get decided in the mohallas, not in the cafes. बन लो हीरो जितना बनना है आपको।
जो बात है यार, कुणाल तभी तो सेफ है आज तक। मैंने पहली बार कुणाल का स्टैंड अप देखा था, मैंने कहा भाई ये लड़का खतरे में, इसको बचाओ, इसको प्रोटेक्ट करो। बट ये दिस मेक्स सो मच सेंस, बिकॉज वो 5% में ही खेल रहे हो सारे के सारे, जितने भी ये क्रांतिकारी जो बने हुए हैं स्टेज पे वो इस सारे। और या उस 5% में भी हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो उनके लिए मसले खड़े करते हैं। मुनव्वर के पीछे इस तरह पड़ गए थे और कुणाल के पीछे भी लगे हुए हैं, और क्या नाम था उस बॉय का जो कराची भी आया था, उसके पीछे भी पड़े हुए हैं लोग। तो उसी 5% में है। लेकिन मासिस को तो पता ही नहीं कद्दू क्या हो रहा है। मासिस की तो जिंदगी ही अलग है, दुनिया ही अलग है। जो हमें इंडिया नजर आता है वो इंडिया नहीं है मासिस का। बहुत आला यार, बहुत आला। 5%. Something you and I do frequently is a bucket list item for almost the entire country. कसमे खुदा यार, कसमे खुदा। You can see it on the ground also. There's a restaurant in Haryana where a guy has bought a plane from scrap. उसने भंगार से प्लेन लिया है, हाँ, खड़ा है पार्किंग में, अंदर लोग पाव भाजी खा रहे हैं। It's a full-fledged restaurant. लोग जाते हैं वहां पे संडे को अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, सपरिवार जाते हैं, बैठते, सिर्फ उठता नहीं है। माइनर लॉजिस्टिकल इनकन्वीनियंस, माइनर, बाकी सब मस्त है, फुल एक्सपीरियंस। एरोसस आती है पहले साड़ी पहन के, पर क्या हरियाणा का मर्द आता है, हरियाणा स्टार्टिंग आउट ऑफ इट, डूइंग ऑल द अनाउंसमेंट्स, नो, ऑल ऑफ इट, लाइक नो, ये कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पहले खुद का नकाब पहनिए, हीरो मत बनिए। अच्छा ये सब पूरा इट्स क्यूट, लिटिल सैड आल्सो, या। एंड येट वी कंप्लेन। आज कितना लाइन था मुंबई एयरपोर्ट पे, पता है मेरे को आज चूहा दिखा, चूहा। क्या होगा इस देश का? डूड, एटलीस्ट तेरा वाला प्लेन उड़ रहा है। उनका देख खड़ा है वहीं, कभी झांक ले नीचे खिड़की से, देख नीचे क्या हो रहा है, नीचे तबाही है, तबाही। Half of this country looks like it is perpetually under construction. Hey, that's a good thing though. That's a good thing. It means at least बंद हो रहा है। From my home to the station is a 5-minute walk. तो उसमें भी आपको कम से कम 3 बार मौत का सामना करना पड़ता है। Damn. ये तो बहुत घर की बात लग रही है। लटक रहा है, गटर खुला है, गाय है, Yeah. कोई कंघी बेच रहा है बीच में। बहुत आला, देसीज कैन रिलेट। It's like you're trying to play Super Mario just to get this. गटर की नालियों से उछल उछल के जा रहे हो, 2 हार्ट कम हो गए बीच में। Imagine आपको अगर ये देश में उड़ने मिल रहा है। यार क्या कॉमेडियन है यार। Grateful for a change. आप समझ रहे हैं इसकी आइडियोलॉजी ये है कि बेंचो शुक्र करो, बी ग्रेटफुल, देखो तुम्हारे पास क्या है और देखो 95% के पास क्या है। बहुत आला यार, जीत रहा है ये बंदा। Who works for us? It's domestic help. He's been with us for 15 years now. He's from Andhra. He goes back home once a year. He takes a bus ride. It's a long ride and it's expensive also. So when my father said, "Dude, you can take a flight now instead. It's the same cost." You know what he asked? He said, "Sir, हमको वहाँ पे allowed है क्या?" Imagine, it's Yeah, not bro. even just the price which is a barrier to just feel like a human being in this country. Fuck, that's This one I depressing. feel the least we can now start doing is to stop pretending that we are middle class. It's offensive to people who are actually poor in this country. Because technically, statistically, there is no middle class. There are just rich people. And poor people. There are people who serve them. Oh, that's the middle And there class. are TikTok users. Damn. This is the entire country in one graph. This is the entire country. यही इसके बाद कुछ नहीं है. You know TikTok, right? You're not forgotten yet, right? How can you forget what PTSD हो रहा है मैंने याद करके भी. Dude, what a page! Reptiles of Kurla, Oscar-winning page. Have you seen that page? Dude? Agar Dika sir, have you seen TikTok? Sir, you should see. I recommend it. Highly recommend it. It's part of my diet now. मैं रोज देखता हूँ.
बिकॉज क्या टिकटॉक रिस्टोर्स माय फेथ इन द यूथ ऑफ द कंट्री. What the fuck, bro? वो पूछते हैं ना आज का युवा क्या चाहता है, तो उनको चाहिए ये भड़वागिरी ये करना, बस नाचना है, गाना अय्याशी करना है. I'm sorry for the medical term that I just used. Medical term? How well do you भड़वागिरी. describe this? This force of nature. Dude, क्या हो रहा है टिकटॉक पे? I have nothing against it personally. It's better than drugs. That's the comparison. The opium of the masses. Keep them occupied. At least they're not violent. Yet. Yeah. वो भी आजा You शुरू know हो what जाता है. happened? It's growing so fast, dude. I am sure कि अगला PM टिकटॉक से ही आएगा. And then you will miss this guy. This guy. भाई गुजराती है शायद. गुजराती है ना ये बंदा? नहीं यार, वो अच्छा आदमी था, पता है. ये वाला टिकटॉक से आया है. थोड़ा पढ़ा लिखा भी था. एटलीस्ट वो कभी गाता नहीं था. That was the one good thing about him. यानी झूठ बहुत बोला भाई ने. वो एटलीस्ट कभी लिप सिंक नहीं किया. बहुत आला सही बात है. It always get worse, right? People say, Puneet, now you can't do this joke. TikTok चला गया अभी. देखो, ऐप तो बैन हो जाएगा, तो अंदर का रंडाप कहाँ जाएगा? रंडा क्या होता है? आज तो come out somewhere, no? If not TikTok and Insta, बाहर आने वाला है नहीं. I'm again sorry for the technical word. रंडा. Something about Hindi, no, it just works. English बहुत पढ़ लिया. But when you say नंगा नाच, जो बात you है. somehow know exactly what I want to convey. नंगा नाच. लोकतंत्र का नंगा नाच देखिए आज 9 बजे. That's a news headline, huh? But the point is, dude, look around. This is not middle class. कितना अय्याशी चल रहा है शहरों में. लोग क्या क्या कर रहे हैं. लोग Amazon से 50 रुपए के संडास के स्लीपर का होम डिलीवरी मंगा और आ भी रहे हैं. लोग ज़ारा के सेल में 3,500 का गमछा खरीद रहे हैं. स्टोल मैडम भैया ना, स्टोल इज गमछा प्लस GST. I have no idea what stole और गमछा is. I know GST. अमेरिका में रह के आपको ये टैक्स पता होता है. गमछा यूज्ड टू बी दिस हम्बल पीस ऑफ क्लोथिंग जो किसान अपने 3 रोटी और नमक लेके आता था. अच्छा. आंटी लोग मारामारी कर रहे हैं. सेल में लास्ट पीस मेरा है. रॉयल रंबल चल रहे. कितना अय्याशी. दुड लोग क्या क्या कर रहे हैं शहरों में. कोई ग्रीन टी से बाल धो रहा है. Damn. People have beauty regimens now, dude. शकलन जैसी है. But नहीं. I have disposable income. तो मुझे घिसना है इसको. कहीं तो मैं घिसूंगा ऊपर वाह यार, क्या कमेंट्री कर रहे हैं बॉस. क्या कमेंट्री कर रहा है यार. आई कैन नॉट हेल्प बट पॉज एंड से दिस कि यार कितनी सच बात है यार. और मैं एज अ पाकिस्तानी भी रिलेट कर पा रहा हूँ थोड़ा. पर इंडिया तो यार आपको पता है इतना बड़ा मुल्क है कि देयर इज नो कंपैरिजन. पाकिस्तान में फिर आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास मौजूद है, राइट. अ चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास. पर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है जो कि अभी पहुंची ही नहीं है उस लेवल पे. द मेजॉरिटी द मासेस जो हैं वो बेचारे ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि वो यही सोचते हैं कि साहब क्या हम अलाउड होंगे, क्या मेरी औकात है इतनी. औकात छोड़ो, क्या मेरी इंसानी हैसियत है इतनी कि मैं मुझे प्लेन में बैठने देंगे चाहे पैसे आप दे रहे हो या कोई और दे रहा है. That shit is depressing as fuck, bro. Zero creativity is spending money also. कोई ग्रीन टी से बाल धो रहा है, कोई कॉफी से फेशियल कर रहा है. मॉल में मछलियां पेडिक्योर कर रही हैं. जो बात है, लाइक सोचो यार, लेवल सोचो याशी का. औरंगजेब है ये आदमी. औरंगजेब है. हाँ, हम सब किंग्स लाइफ जी रहे हैं. जो बात है. पर नहीं, हम मिडिल क्लास. नहीं यार, नहीं.
Dude, ऑफिस में लोग शॉल पहन के एसी ऑन कर रहे हैं, भैंस की आंख यार. बाहर पत्थर पिघल रहे हैं गर्मी से. Fuck. तो मैडम काम पे नहीं, हम तो मिडिल क्लास है भाई साहब. नहीं क्या गमछा तो हम सेल में उठाए थे. Damn, bro. Holy इतना shit, yes, bro. इतना apps, so many apps now, no, all these food delivery apps, they're so pushy, no? They keep sending you notifications all the time. जो बात है 15% off, 10% off. डिस्काउंट है, लेना तो इंडियन नहीं है क्या? लेना है। आज इंडिपेंडेंस डे, तेरी माँ का बर्थडे ले क्यों नहीं रहा तू? लेके तो देख क्या क्या मिलता है तेरे को. डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा. बहुत आला यार. He's so brilliant, bro. ले रहा हूँ. अच्छा ठीक है यार, एक कटिंग है. थोड़ा आएगा ही नहीं. आ गया. एक कटिंग मंगाया था, पूरा बीकर आया था. साथ में 2 कप, 2 पाउच, 2 प्लास्टिक का पैकेजिंग, लोड़ा लहसुन सब मिला के. शराब दारू की बात कर रहा है. और एक जिंदा बंदा आया देने के लिए. जिंदा बंदा, बहुत आला. ये ही स्पीकिंग माय लैंग्वेज नाउ. वो कहाँ पर है रेनकोट पहन के, सर प्लीज 5 स्टार देना. सो एम्बैरेसिंग. हमने सर आप ही लेना, सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं मंगाऊंगा. इमेजिन हाउ चीप इज लेबर इन दिस कंट्री और हाउ ब्लैक इज द मनी. Maybe it's both, right? Because the poverty line is still at 30 rupees per day. Fuck. और आपका बच्चा 500 का पिज्जा खा के भी रो रहा है. तो आपको थप्पड़ किसको मारना है? Fuck यार. Damn, bro. मैं इंडियन नहीं हूँ, but I feel for this, man. I feel for this, क्योंकि at the end of the day मैं बिलीव ही नहीं करता. मुझे पता है मेरे चैनल का नाम पाकिस्तानी रिएक्ट्स है और I claim to be like a, you know, die hard, like I love my country and all that. Sure, I do. It's not that I don't. पर मेरा कोर बिलीव तो यही है कि I don't believe in borders. I really don't. मैं चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है ये दुनिया में देखना हर मुल्क बगैर बॉर्डर्स के. बाउंड्रीज हों, आइडेंटिटीज़ हों. ये इंडिया, ये मुंबई, ये दिल्ली, ये पाकिस्तान, ये कराची, ये लाहौर, ये गुजरावाला, तो ये चंडीगढ़, ये सब रखो, बहुत अच्छी चीज़ है. पर जिस तरह यूरोप चला रहा है ना अपने आप को कि जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज हैं, वो बॉर्डर्स नहीं है, उसको कोई रोक नहीं रहा है आसपास होने से. ये मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए. दैट्स माई ड्रीम ऑनेस्टली. मैं चाहता हूँ ऐसा देखूँ अपनी ज़िंदगी में एक टाइम जब एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया में ऐसा ना हो कि यार रोका जा रहा है. पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जितने भी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान इंक्लूडेड, कि ये लाइनें जो है ना ये इतनी ब्लर हो जाएं कि हम बस जब चाहें गुजर जाएं लाइनों से. कोई मसला ना हो, अपनी आइडेंटिटी खोए बगैर. मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी ही रहूँ, वो अफ़गानी है तो वो अफ़गानी ही रहे, वो इंडियन है तो वो इंडियन ही रहे. पर वो आ सके मेरे घर पे, मैं उसके घर जा सकूँ, मैं उसके घर जाके मिठाई खा सकूँ, वो मेरे घर आके पानी पूरी खा सके. ये मेरा ड्रीम है देखना इस दुनिया में. That's my honest dream, like honest to God, like I feel goosebumps saying this, and I don't think कि मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँगा ये चीज़. बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो, जिस तरह से हालात जा रहे हैं, जिस तरह जाहिल लोगों का कंट्रोल है हर चीज़ पे, हर जगह पे. मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है ये. बट होपफुली वन डे वी गेट टू दैट लेवल, यू नो. आज नहीं तो 200 साल बाद, 300 साल बाद, अगर दुनिया बची उस टाइम तक, होपफुली वी गेट टू दैट लेवल कि हम में इतनी समझ हो कि हम एक दूसरे को रोकें ना एक दूसरे के घर आने से. खुद को के बच्चे को, दोनों को मार दो उल्टे हाथ. The most ironically named product is Farmer's Choice Pizza. Fuck. Damn. 500 rupees, Farmer's Choice, really? Fuck. Every time you order that pizza, 3 farmers, they come back to life and they die again. Purely out of irony. Yeah. There's so much injustice in this country that you can eat it from a plate. Fucking folk. God damn, bro, नहीं कर यार, क्या कर रहा है यार पुनीत? Cheese pizza. Have you had this one? Cheese. It's a special pizza. Every time you order this pizza, first they send 2 waiters to hold you down. And third guy comes. बोला किसको चाहिए चीज? जो दिए पकड़ खा. चीज चाहिए तेरे को. Holy shit, man! Who is this guy? Stuffing it down his throat. नहीं, sorry sir.
Speaking truth to power, man. दोबारा मत पूछना. Because see, everything tastes better with cheese. जो बात है. Even low self-esteem. Ouch. Ouch. If by some miracle you have still not done an MBA, don't do it. Just add cheese to any product. This is why I feel that the worst thing you can teach a child to grow up to become is a consumer. बेटा आप क्या बनोगे बड़ा होके? मम्मी मैं ग्राहक बनूंगा पापा के जैसा. That's only identity, you know. The shit that you consume, the products you can afford. We don't have any real opinions. This lady laughing has no idea what he's saying, honestly speaking. Or maybe she's just in one of those phases where they just laugh uncontrollably. Holy crap, man. We don't have any deep क्या बातें कर रहा है ये समझ रहे हैं आप लोग? People suck at small talk also. Why you guys clapping on that? Public कितना पकाता है एक दूसरे को. Maybe everybody's been through. What are you talking about? Two random guys. ये आज बारिश हुआ था ना. बहुत बारिश हुआ. That's your small talk. कल बिल्कुल नहीं था यार. कैसा ना. कल बिल्कुल नहीं था, आज बहुत है. इसमें लाइफ का 4 महीना निकल गया. रेस्ट ऑफ द ईयर सेम टू कैसे. ट्रैफिक बहुत है ना. बहुत ट्रैफिक है. क्योंकि अगर बॉलीवुड, क्रिकेट और रिलीजन हटा दो तो अंदर सिर्फ वैक्यूम बचता है. Fuck. He's touching those nerves, man. तो अगर यही सिखाया बच्चे को, इसी खाने का पीने का मजा करने, मजा नहीं लाइफ, तो एक दिन बच्चा 3-4 हैप्पी मील साथ में खा के लेटा रहेगा, उठेगा ही नहीं. Then all you can say as a concerned parent is जागो ग्राहक जागो. Holy shit, bro. उठने नहीं वाला है, वो कोमा में है. It's a consumption induced coma. And you can't blame poor ग्राहक. No, क्या करेगा बेचारा? How will he resist? क्या क्या मिल रहा है मार्केट में? Because the two things which are most difficult to avoid in this world are sugar and disappointment. Wow. और waffles में दोनों मिलता है. बहुत आला This यार. is why it's selling so much. हर पान पट्टी पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, पूरे इंडिया में मिल रहा है, गुजरात में लोग फाफड़ा जलेबी छोड़ के खा रहे हैं इसको. At least stop calling it Belgian waffles. It's not Belgian anymore. Belgian waffles. Belgium. कोई भी तंबी खड़ा है तल के दे रहा है तवे पे आपको. बच्चे खा रहे पता नहीं क्या है ऊपर, चॉकलेट की च्यवनप्राश है. कुछ तो गोची है ना इसके अंदर. Any shopping district you go to Colaba in Mumbai, you go to CP in Delhi, you go to Koramangala in Bangalore, यही मिल रहा है. Milkshake, waffles, muffins. It's like a red light district for sugar. And then we will ask for a paper straw. The audacity, bro. To save the environment. The audacity. Dude, save yourself first. Environment खुद का देख लेगा. Look at yourself. How much consumption? It will never end. ये क्या अंत में पाप और प्लास्टिक अच्छे बना रहा है ये. दोनों समुद्र में ही जाके मिलते हैं. क्या बात कर दी. गंगा में बहा दो, समंदर में चला जाएगा. क्योंकि मछलियां वोट नहीं दे सकती ना. The punishment for being poor is more than just poverty, and the reward for being rich is more than just food on the table. जो बात है यार. Only when we completely appreciate our privilege can we become better people and more humane nation. जो बात है यार. Absolutely right. If more than 20% Indians live on ₹30 per day, fuck. Can we have any other priority? We shouldn't, right? You shouldn't. That's a tragedy. That's a urgent, crisis, right? 30 rupees per day is what? What is that? 50 cents bhi nahi hai. Can't imagine that, bro. Till the pain is so
big you feel nothing at all. और जिस तरह का कैपिटलिज्म है इंडिया में, उस लेवल पे अभी तक पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में अभी भी सोशलिज्म थ्राइव्स इन द सोशल नेटवर्क ऑफ लाइफ, क्योंकि गवर्नमेंट्स ना स्ट्रांग होने की वजह से, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ना स्ट्रांग होने की वजह से, एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान में हो जाती है वो ये हो जाती है कि पीपल हेल्प देमसेल्व्स. अपनी मदद आप के तहत लोग एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं. हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं हमारे लोग, एक दूसरे की हेल्प करने पहुंचे हुए होते हैं जब मुसीबत का टाइम आता है. उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं. ड्रॉबैक्स ये है कि कल को अर्थक्वेक आ जाता है तो आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है जाके उन लोगों को बचाने का. पर होगा क्या, अगले 10 साल तक लोग हेल्प करते रहेंगे उस जगह की, एक दूसरे के साथ मिलके. तो दैट्स द ऑपोजिट इन इंडिया, राइट. मुंबई में अगर कुछ होता है बड़ा सा डिजास्टर तो यूँ पहुंचेंगी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंसेज, लेटेस्ट इक्विपमेंट. बट वही चीज़ अगर वो लोग ना हो तो कोई मदद करने वाला नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से सेल्फिशनेस इतनी हो जाती है कि पीपल जस्ट डोंट बॉदर. दे आर सो बिजी ट्राइंग टू मेक मोर देन 30 रुपीज़ पर डे. दे जस्ट कैंट बी बॉदर्ड विद अनदर पर्सनस मिजरी. सो इसीलिए क्लासिज्म एग्जिस्ट करता है इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपेयर टू नेबरिंग नेशंस. It's fucking depressing, bro. This set was just so depressing to me, and it's just it shows कि यार priorities कहाँ हैं हम लोगों की. Damn, bro. Damn. Take a bow, sir. Just brilliantly done, man. Take a bow, bro. Like you have just brought some insights that are just out of this world. Like they're not out of this world. That's the fucked up part. कि ये सब obvious बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी, but somehow we just ignore these things. Man, that's crazy, man. One of my members said that he reminds them of George Carlin, and I totally agree with it. He does have that vibe, that lecture-y vibe, which is just so on point कि आप उसको offense नहीं ले सकते. आपके बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है. मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे एप्पल वॉच खरीदनी है, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे अच्छा वाला माइक चाहिए. छोटे वाले माइक से काम नहीं होगा मेरा. मुझे मैकबुक एयर लेना है, मेरे कंप्यूटर से नहीं हो रहा काम, मेरे पास लैपटॉप पड़ा उससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा. मुझे लॉजिटेक का माउस करना है जबकि ट्रैक है, राइट. आई एम दिस गाय जिसकी ये बात कर रहा है, एंड आई फील इट. I'm privileged enough to live a life that is, I would love to call it middle class, but it's not. In this country, in America, मैं struggle कर रहा हूँ उस वक्त. मैं literally struggle कर रहा हूँ. मैं एक accident दूर हूँ homeless होने से. No joke. एक emergency आएगी और मेरा पूरा budget fuck हो जाएगा. मेरे पास कुछ नहीं होगा करने को. मैं rent नहीं दे पाऊंगा. मैं रोड पे आ जाऊँगा. Literally. पर फिर भी मेरी consumerism की जो आदत है वो मरती नहीं है. मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैकडॉनल्ड्स जाके खाना खा लेता हूँ. क्यों? क्या ज़रूरत है? मेरा दिमाग मुझे एक्सक्यूजेस दे रहा है कि सस्ता वाला है इसलिए तू खा सकता है, बट इट्स स्टिल स्पेंडिंग मनी, स्टिल कंज्यूमरिज्म. हैप्पी मील है वो फिर से. दिस गाय इज जस्ट सो ब्रिलियंट विद हिज कंटेंट. बहुत आला यार, बहुत आला.